चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज एक्सरसाइज 9.5 हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल निकालने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड सॉल्व। सबसे पहला काम है इसमें आपको कि आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आपके पास जो वेरिएबल होता है वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो बार बार जो है वो चेंज हो सकती है। जो चेंजेबल क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है आपकी पूरी इक्वेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब यहाँ देखने की बात है कि देखो 17 हमेशा 17 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। x की जगह पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x हमारा क्या हुआ? x हुआ हमारा वेरिएबल। इस तरीके से हम किसी भी गिवन इक्वेशन में वेरिएबल को छांट सकते हैं। x एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जगह पे कुछ भी डाला जा सकता है। जैसे x की जगह पे 1 भी डाला जा सकता है, 2 भी डाला जा सकता है, 3 भी डाला जा सकता है, जिससे बार बार जो है हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसकी वैल्यू पे कुछ भी डाला जा सके, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, बोलता है अगर इक्वेशन में वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करके दिखाओ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 17 + x = 5। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोगों को x को रखना है एक तरफ। देखो जिसको निकालना होता है हम लोगों ने, उसको हम एक ही तरफ रखते हैं, बाकी सारी डिजिट्स को हम दूसरी तरफ लेकर के चल जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब देखो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे हमेशा प्लस होता है। जब 17 यहां से उठ करके दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो उसका साइन जो है हमेशा चेंज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए जो प्लस है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन हो जाती है जब हम किसी चीज को इक्वल टू से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे x हमारा इसी पॉइंट पे रहेगा। x = जो वहां पे पहले से लिखा है उसको एज इट इज लिखना। 5 17 प्लस का वहां जाएगा तो इट बिकम्स -17। जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे प्लस। तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन हमेशा ग्रेटर का आता है। तो इन दोनों में से बड़ा जो है वो 17 है, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। x यहीं पे रहेगा और 17 में से 5 चला जाएगा तो इट बिकम्स -12। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और इसका वेरिएबल जो है, वेरिएबल हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वेरिएबल जो है वो x है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में आइए, देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो b है, क्योंकि b की जगह पे कुछ भी डाला जा सकता है। अब b को किस तरीके से निकालना है, देखो 2b हमारे पास कोशिश करनी है जिस भी चीज को निकालना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहे, उसको एक तरफ रखना, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगी चीज, कोशिश करनी है कि उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करनी है जो चीज हमने निकालनी है। जैसे b की वैल्यू निकालनी है तो जो b के साथ वाली टर्म भी है उसको भी यहीं पे रहने देंगे, बाकी जो बची हुई टर्म है जैसे -3 है उसको हम लोग दूसरी तरफ भेज देंगे इक्वल टू पे। तो यहाँ पे 3 जो है वो माइनस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो इट बिकम्स, जो चीज इक्वल टू के दूसरी तरफ पहले से है पहले उसको लिखना है, फिर जो चीज आपने भेजी यहाँ से उसको लिखना है, +3 आ जाएगा। तो इट बिकम्स 2b = 10 और b = अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो जब 2 दूसरी तरफ जाएगा, मैंने बोला मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो 2 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, जिसको हम लोग काट करके 5 लिख देंगे। तो हमारे पास जो कांस्टेंट b था उसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो हमारे पास आएगा y - 7 > 5। तो यहाँ पे वेरिएबल का काम y कर रहा है, तो y को रखेंगे एक तरफ और 7 को भेजेंगे दूसरी तरफ। जो ये ग्रेटर देन का साइन है, इसको वैसे तो हम मैथ्स में इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, पर ये भी इक्वल टू के जैसा ही है, तो इसमें भी कोई अलग सा रूल नहीं लगेगा। इसमें भी सिंपल हमने -7 को उधर भेजना है, तो हमारा -7 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +7 बन जाएगा। तो इट बिकम्स y शुड बी ग्रेटर देन 5, यहाँ पे ऑलरेडी था, और +7 हो जाएगा। तो y शुड बी ग्रेटर देन 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की कंडीशन बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखो ना a है ना b है ना कुछ भी नहीं है, तो 3 में से आपके पास इसको काटोगे तो ये 3 बन जाएगा। 3 = 3। तो इस क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल इज देयर। और क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें किसी वेरिएबल का आंसर भी निकाला नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास ये है। अब इस वाले में भी देखो ना a है ना b है ना c है ना x है ना y है ना z है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दे देगा।
हालांकि इसको सॉल्व करने को क्वेश्चन ने बोला नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है सिर्फ जिसमें वेरिएबल है उसी को सॉल्व करें। पर इसको भी अगर आप सॉल्व करके देखो तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, 7 3 जा 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2 और 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 कंडीशन आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी नो वेरिएबल। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हम लोग सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते किसी का। इस वाले क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल क्या है, t है। तो कोई भी a से लेके z तक कोई भी एक वेरिएबल अगर हम लोगों के पास इक्वेशन में लिखा है तो उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं। एज फार एज क्वेश्चन ने ऐसा ना बोला हो कि इसको हमने एलिमेंट मानना है, वेरिएबल नहीं मानना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब इसमें देखो t एक ही तरफ है तो t को जबरदस्ती इधर लाने की जरूरत नहीं है, हम इसी को ही सॉल्व कर लेंगे। देखो जो भी चीज हमने निकालनी है कोशिश करनी है उसको एक तरफ रखने की, उससे मिलती जुलती कोई और टर्म्स भी है तो उनको भी सारों को उठा के एक तरफ ले जाना है। तो 3t को अभी हम लोग 3t ही रहने देंगे, बीच में लगाएंगे इक्वल टू का साइन। पहले मल्टीप्लीकेशन होती बोर्ड मास में तो 5 4 का कितना आ जाएगा 20, 20 माइनस कर देंगे 8 दैट विल बी 12 इज इक्वल टू 3t। अब मेरे को आंसर जो है वो 3t का नहीं निकालना है, सिर्फ t का आंसर निकालना है। तो 3 यहाँ पे t के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से चीज जो है डिवाइड में चली जाती है, तो t वहीं पे रहेगा आपके पास और यहाँ पे 12/3 हो जाएगा, तो 3 से ये कट के 4 आ जाएगा। तो t का आंसर जो आएगा दैट विल बी 4 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसमें क्या वेरिएबल है, तो हाँ इसका वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम है t। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें वेरिएबल जो है वो p है और 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 2 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो 2 और p के बीच में कौन सा साइन है, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उनके बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, तो इट बिकम्स 15/2। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास नो वेरिएबल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हो तो कर लो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा आंसर में, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें वेरिएबल जो है वो q है तो q को रखेंगे एक तरफ, बाकी 2 को कहाँ भेज देंगे, 2 देखो डिवाइड में है, डिवाइड से ये चला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ, और 3 यहाँ से आ जाता है डिवीजन में। तो q जो है मेरे पास वो q की जगह रहेगा, 5 की जगह रहेगा। देखो 2 जो है ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैसे देखो अगर सिंपल रूल से देखना है तो 2 डिवीजन में है, डिवीजन से चीज दूसरी तरफ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां से ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3। तो ये हमारे पास जो है कंडीशन बन जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इसमें भी सेम कंडीशन है, अब हमारे को इसको सॉल्यूशन देने हैं तो सॉल्यूशन दे देते फटाफट से। मैंने आपको बोला जिस भी चीज को निकालना है उसको एक तरफ रखना, बाकियों को एक तरफ। तो x इज इक्वल्स टू, वहां पे ऑलरेडी 8 था तो पहले 8 लिखना है और फिर 6 को हमने उधर भेजा तो यहाँ पे +6 था, दूसरी तरफ जाएगा तो -6 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन पे आइए, सेकेंड इक्वेशन पे भी इसी तरीके से x निकालना है। तो x को रखना है एक तरफ, बीच में इक्वल टू का साइन, वहां पे जो पहले से प्रेजेंट है पहले उसको लिखना है, और -2 को हमने दूसरी तरफ भेजा तो -2 को दूसरी तरफ भेजा तो इट बिकम्स +2। और प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। 5 में से 2 गए तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये रूल होता है कि प्लस माइनस में हमेशा माइनस को प्रेफरेंस दी जाती है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस और साइन हमेशा लगेगा बड़ी वाली टर्म के साथ जो साइन लगा होगा आंसर में उसका। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। ऐसे ही इस वाले को देख लेते हैं, तो इनके बीच में तो आपके पास कोई साइन नहीं है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो x को यहीं रहने देंगे, 6 को पहले लिखेंगे और नीचे 4, तो ये कट जाता है 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास बन जाएगी 3/2। इस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले में हमारे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवीजन से जाएगा उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो x यही रहेगा, 5 पहले लिखा जाएगा, ×2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में आ गई 10। दूसरा देखिए ये वाला, इसमें 2y को एक तरफ रखो,
इस -3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इक्वल टू पहले जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको लिखेंगे और फिर 3 को यहाँ से -3 को उधर लेकर के गए तो इट बिकम्स +3। तो 2y इज इक्वल्स टू 3 + 2 हो गया 5 और y इज इक्वल्स टू हो गया 5/2। मल्टीप्लीकेशन में 2 जो था वो था तो मल्टीप्लीकेशन चल जाएगा सीधा डिवीजन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लास्ट कंडीशन हमारे पास ये देखिए, तो इसमें 5y को रखा हमने एक तरफ, 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इक्वल टू पहले लिखेंगे 4 और +2 उधर गया तो -2, तो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और y मस्ट बी इक्वल्स टू 2/5। ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है। इस तरीके से हमने इसको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोलता है सॉल्व द कंडीशंस। अब देखो जब भी आपने ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट लगी हो और ब्रैकेट के बाहर कोई भी एक नंबर दे दिया हो तो जो बाहर वाला नंबर होता है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो बारी बारी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये रूल होता है, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रख लेना। तो 5 बाहर लिखा है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, तो हमारे पास पहले जो है 5 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 × x हो जाएगा प्लस 1 × 5 हो जाएगा। इस तरीके से 5 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, 5 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इज इक्वल्स टू जो इक्वल टू के दूसरी तरफ टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 × x बन जाएगा 5x, 5 × 1 बन जाएगा 5 इज इक्वल्स टू बन जाएगा 25। अब इस 5 को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 5x मेरा यहीं पे रह जाएगा और ये बन जाएगा 25 पहले से जो था, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो 5x इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास 20 और x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 20/5, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाता है और डिवीजन से इसको काट के 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। दैट विल बी माई आंसर। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं भाई। सेकंड में भी हमने इसको बारी बारी दोनों के साथ, एक बार 3 के साथ एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, बाहर जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म दे रखी होती। तो 3 2 आ जाएगा 6x माइनस 2 1 आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास इसको मैं एक बारी खोल के भी लिख देता हूँ आपको ताकि इजी हो जाए देखने के लिए। तो ये ऐसा आएगा 2 × 3x माइनस 2 × 1 इज इक्वल्स टू 10। तो आ जाएगा 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। इट बिकम्स 6x इज इक्वल्स टू, इस 2 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो 10, ये वो दूसरी तरफ जाएगा तो +2 बन जाएगा। माइनस से जब कोई चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो प्लस बन जाती है। तो 6x इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से 6 हटेगा तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ डिवीजन में, और 6 2 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड दैट विल बी माई आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से, यहाँ पे नीचे 4 दे रखा है। सबसे पहले तो मेरे को इस 4 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। इसमें इस 1 को पहले नहीं भेजेंगे, पहले डिवीजन को भेजते हैं दूसरी तरफ। तो डिवीजन में जो भी चीज़ होगी उसको सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ। तो डिवीजन से कोई चीज़ जाएगी दूसरी तरफ तो मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास 3x माइनस 1 एज इट इज रहेगा और इज इक्वल्स टू 11 × 4 हो जाएगा। तो इट बिकम्स 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 44। तो 3x इज इक्वल्स टू, ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो इट बिकम्स 44 + 1, तो 3x मस्ट बी इक्वल्स टू 45 और x इज इक्वल्स टू 45/3। 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवीजन में चला जाएगा तो 3 के टेबल से काटेंगे तो 15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इट विल बी 15। इस तरीके से हमारे को इसको निकालना था। तो होप सो आपको थर्ड क्वेश्चन तक ये समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस निकालने हैं वेरिएबल वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें देखिए x आपको इक्वेशन के इस तरफ भी दिखेगा उस तरफ भी दिखेगा। मैंने आपको पहले ही बताया जहाँ पे भी आपको वेरिएबल दिखते हैं, एक जैसे वेरिएबल दिखते हैं, ट्राई करो कि उनको एक तरफ को लेके आया जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5x ऑलरेडी इस तरफ है तो मैं ट्राई करूंगा ये जो -x है मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा और जो ये 6 है इसको मैं इधर ले जाऊंगा। तो मैं इंटरचेंज कर दूंगा दोनों की पोजीशंस को, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 5x यहाँ ऑलरेडी है, जब ये -x इधर आएगा तो ये इट बिकम्स +x, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू के दूसरी तरफ आने के साथ।
यहाँ पे 12 पहले से था तो पहले मैं 12 को लिखूंगा और -6 उधर जाएगा तो इट बिकम्स +6। तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, 5x + 1x इज इक्वल्स टू 6x। इसके अगर बेसिक पे आए ये होता कैसे है, तो देखो इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 5 + 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18, तो इट बिकम्स 6x इज इक्वल्स टू 18। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो 18/6 काटेंगे तो 3, तो x हमारे पास कितना आ गया 3। दैट विल बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ लेकर के आने जितने भी हमारे पास एक जैसे वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ देखो एक n की टर्म ये n/3 यहाँ है, एक n यहाँ है, तो सिमिलरली मैं इस n को इधर ले आऊंगा और इस 1 को दूसरी तरफ भेज दूंगा। मैंने आपको पहले भी बोला ट्राई कि जो चीज़ को हम लोगों को एक तरफ करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को रखनी है वो चीज़ जिसकी हमने वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमने n की वैल्यू निकालनी है। तो n/3 जो पहले से यहाँ पे है उसको एज इट इज लिखेंगे, -n इधर से इधर आएगा तो +n बन जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ पहले से जो प्रेजेंट था 4 उसको एज इट इज लिख देना है और ये +1 उधर से इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम। तो इसका 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो 3 1 जा और 1 3 जा 3, तो 1 × n हो जाएगा n + 3 × n हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो 3 ओवरऑल बनेगा आप इसको उठा करके दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, पहले नहीं करवा सकते। तो 3 3 आपके पास यहाँ पे हमारे पास इस वाले को अभी नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते 3n + n इज इक्वल्स टू 3, यह आ जाएगा 3 × 3। तो इसको मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 3n + 1n जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4n इज इक्वल्स टू 9, तो n मस्ट बी इक्वल्स टू 9/4। इस तरीके से हमारे पास आंसर्स आएंगे। सेकंड देख लेते हैं ये वाला। अब इसमें भी p को मैं एक तरफ और 7 को भेजूंगा दूसरी तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा 5p जो पहले से लिखा हुआ है, -2 इधर आएगा तो +2p इज इक्वल्स टू 19 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, 7 यहाँ से उधर जाएगा तो -7, तो इट बिकम्स 5 + 2 7p इज इक्वल्स टू -12 और p मस्ट बी इक्वल्स टू 12/7। ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ में भी यही सेम प्रोसीजर है, x को लाएंगे इधर और 2/3 को भेजेंगे उधर, तो हमारे पास 2x पहले जो है ऑलरेडी यहाँ पे है उसको लिखेंगे, प्लस x बन जाएगा यहाँ से -x इधर आएगा, तो फिर 5/2 यहाँ पे ऑलरेडी था उसको एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे 2/3 उधर जाएगा तो -2/3 बन जाएगा। तो 2x + 1x इज इक्वल्स टू 3x और इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये इट बिकम्स 15 - 4, तो 3x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 11/6। ये कंडीशन है। अब इस 3 को भी हमारे को यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से भेजना पड़ेगा दूसरी तरफ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा x इज इक्वल्स टू, वहाँ पे ऑलरेडी 11/6 था और यहाँ पे मैं इसमें नीचे भेज दूंगा इसको 3, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर के साथ, तो 6 3 बन जाएगा 18, तो आंसर आएगा 11/18। ये मेरे पास कंडीशन आ जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें x/3 की टर्म को इधर और 5 वाली टर्म को उधर, तो हमारे पास x/2 यहाँ पे जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस, वहां पे -4 ऑलरेडी था तो पहले -4 लिखेंगे और -5 इधर से उधर जाएगा तो इट बिकम्स +5, एलसीएम ले लेंगे, इट बिकम्स 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो इट बिकम्स 3x - 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, बड़े वाले के साथ प्लस है तो हम लोग प्लस का यूज करेंगे नीचे, और 5 में से 4 गया तो बचा 1, और जो ये कॉमन एलसीएम लेकर के टर्म बनती है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो 3x - 2x तो हमारे पास x ही बचेगा, मतलब 1x, और इज इक्वल्स टू ये 6 उधर जाएगा तो 6 1 जा कितना आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें y निकालना है, तो y को हम यहीं रहने देंगे, इस वाले y को लाएंगे इधर और 18 को भेज देंगे उधर,
तो ये आ जाएगा -3/4y, क्योंकि देखो इस वाली टर्म के साथ बाहर माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस का साइन इसके पास पहले लगाया जाएगा, फिर यहाँ पे +y इधर आएगा तो इट बिकम्स -y इज इक्वल टू 11 यहाँ पहले से था और -18। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे खुद से 1 लिख देना, पहले एलसीएम निकालना, 4 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, ये आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 4 जा, तो ये आएगा आपके पास -3y, ये आ जाएगा आपके पास -4y इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर 18 के साथ माइनस है तो माइनस आंसर में, और 18 में से 11 चले गए तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 7 बच गया। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो 4 और 3 ऐड किए 7 और दोनों के साथ y है तो y भी लिखना है, होल अपॉन 4 इज इक्वल टू -7। माइनस से माइनस माइनस जब बोथ साइड होता है तो कट जाता है, पर याद रखना ये तभी कटेगा अगर यहाँ पे भी एक ही टर्म हो और इक्वल टू की दूसरी साइड भी सिर्फ एक ही टर्म बचती हो लास्ट में। कैलकुलेशन के लास्ट में काटना, शुरू में नहीं काट देना है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 4 है ये डिवीजन से उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, 7y इज इक्वल टू 7 × 4, और ये वाला 7 यहाँ से हटेगा मल्टीप्लिकेशन से तो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, 7 7 कैंसिल, हमारे पास कंडीशन आएगी y इज इक्वल टू 4 ओनली। ये मैंने एक ही स्टेप में भेज दिया, आपने ध्यान रखना है यहाँ से हटा देना, पहले ये मल्टीप्लिकेशन से यहाँ से खत्म हो जाएगा, मैंने इसलिए काट दिया यहाँ पे, और यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। डिवीजन में ये और ये ऊपर वाला 7 कैंसिल होके लास्ट में आंसर देंगे आपको 4। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्व भी करो इक्वेशन को और वेरीफाई भी करो। तो चलो आप देखते हैं वेरीफाई कैसे करना। सॉल्व करनी तो हमारे को लगभग आ गई, हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैंने बोला जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म या नंबर या कोई भी वेरिएबल दिया होता है उसको पहले बारी बारी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। तो पहले तो याद रखना जो भी टर्म या वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ बाहर, जरूरी नहीं सिर्फ टर्म ही हो, यहाँ पे n x b t कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपने कोशिश करनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब ही अपने आप में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × x बिकम 3x प्लस 3 × 7 इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे इट बिकम्स 3x इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू 18, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये प्लस 21 को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, x को एक तरफ रखूंगा, तो इट बिकम्स 18 माइनस 21। देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर तो -3 और x विल बी इक्वल्स टू -3/3। तो 3 से 3 कैंसिल 1, x की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास -1। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई के स्टेप देख लीजिए। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई में कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज दोबारा से लिख लेना है, 3 × x + 7 इज इक्वल्स टू 18। अब x की वैल्यू मेरी -1 आ गई, इसको हमने यहाँ पे x की जगह पे डाल के टेस्ट कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है कि नहीं। अगर आएगी तो ये वेरीफाइड है, अगर नहीं आएगी तो मतलब नॉन वेरीफाइड है। तो ये आ जाएगा 3 × -1 + 7 इज इक्वल्स टू 18। अब प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर, तो 7 के साथ प्लस है तो प्लस 7 में से 1 गया तो इट इज 6 इज इक्वल्स टू 18। और 6 × 3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये भी ध्यान रखना। ये प्लस वाला साइन नहीं कैलकुलेट करना, इसको प्लस नहीं कर देना आपस में, ये तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर था। वैसे ब्रैकेट का अपना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 6 × 3 कितना बनेगा 18 इज इक्वल्स टू 18। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने वेरीफाई कर देना। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं। 2 अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा, इट बिकम्स 2x - 2 इज इक्वल्स टू x + 2। अब x वाले एक तरफ, 2 वाले बाकी, बिना x वाले एक तरफ। तो 2x और ये x इधर से इधर जाएगा तो -x, यहाँ पे 2 पहले से था और ये वाला -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो 2x में से 1x चला गया तो सिर्फ 1x बचा इज इक्वल्स टू 2 + 2 हो गया 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास कंडीशन थी 2 × x - 1 मस्ट बी इक्वल्स टू x + 2। अब x की जगह पे हम लोग 4 डाल के चेक कर लेते हैं। तो 2 × 4 - 1 इज इक्वल्स टू 4 + 2
तो 2 इंटू 4 माइनस 1 विल बी 3 इज इक्वल टू 6, 3 2 जा भी 6 होते हैं, तो 6 इज इक्वल टू 6, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास पहले तो इसको 3x माइनस 1/3 को एज इट इज लिख लेंगे, इस 2 को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इट बिकम्स 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू 1/2 ऐसा लिख लेता हूँ, और प्लस 5 इसके साथ नहीं होगा ये 2 मल्टीप्लाई, सिर्फ ब्रैकेट जहाँ पे खत्म होती है अंदर तक ही मल्टीप्लाई होना है, ये आगे वाले के साथ नहीं होगा मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो इट बिकम्स 2x माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1/3। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ, बिना x वाली को एक तरफ, तो इट बिकम्स 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 5 प्लस 1/3। एक साथ ही करेंगे ऐड इनको, 3x में से 2x चला गया, सिर्फ x बचा। इसमें हमारे को ओवरऑल इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो ओवरऑल पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 1, तो इट इज -3 प्लस 15 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले प्लस होता है तो 15 प्लस 1 16, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 16 होल अपॉन 3, और 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 गए तो आपके पास आएगा 13, तो इट बिकम्स 13/3। ये हमारे पास x की कंडीशन आ गई। अब x को हम लोग यहाँ पे डाल करके देख लेते हैं, दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा कि नहीं, वो हम लोग एक बारी में देख लेंगे। तो मैं इसको एक बारी रब कर लेता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन का आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू मेरे पास बना 13/3। अब इस साइड में वेरीफाई कर लेता हूँ फटाफट से। तो इक्वेशन यही है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज डालूंगा, तो x की जगह पे आ जाएगा 13/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 13/3 माइनस 1/2 प्लस 5। 13 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 13/1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे इट बिकम्स 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो इट बिकम्स 39 माइनस 1 दैट विल बी 38/3। ये तो एक साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, 2 को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई कराएंगे, इट बिकम्स 26/3 माइनस 2/2 दैट विल बी 1 ब्रैकेट और प्लस 5, तो हमारे पास आएगा 26/3 माइनस 1/1 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा प्लस 5। जब तक ब्रैकेट प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो जाती ब्रैकेट खोलनी नहीं है, बीच में इक्वल टू का साइन ही रहेगा। एलसीएम 3 आ जाएगा हमारे पास, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट इज 26 माइनस 3 ब्रैकेट और साथ में प्लस 5, तो इट बिकम्स 23/3 प्लस 5/1। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे दोबारा से, तो इट बिकम्स 3 और यहाँ पे आएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1 या मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट इज 23 प्लस 15 दैट विल बी 38/3। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी 38/3 था, राइट हैंड साइड भी 38/3 आ गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ये हमारे पास, तो इसमें फटाफट से 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 को भी और 5 को भी। हमारे पास क्या बनेगा 8x माइनस 4 माइनस 2x, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस भी साथ में जाएगा 2 के, तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाता है, तो -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 प्लस 3, तो इट बिकम्स 8x माइनस 2x और इस 5 को हम इधर ले जाएंगे, 10 को हम उधर भेज देंगे और इस 4 को भी हम लोग उधर भेज देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 8x माइनस 2x माइनस 5x, यहाँ पे प्लस 5x था दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 10 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे दूसरी तरफ जा करके। अब इन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप चाहो 2 के पेयर में कर लो, नहीं तो माइनस माइनस को इकट्ठा करके कर लो। 8 माइनस 2 विल बी 6 और 6 माइनस 5 विल बी x ओनली, तो यहाँ पे x बचेगा 1x, और यहाँ पे आपके पास 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 12 में से 10 गया तो आपके पास आ गया 2, x मस्ट बी इक्वल्स टू
अब इसी को ही वेरीफाई भी कर लेते फटाफट से। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूँ यहाँ पे डाल करके, मेरे पास क्या बन जाएगा भाई इक्वेशन में, 4 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 3। तो ये आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3। तो इट इज 15 प्लस 3 दैट विल बी 18। एक तरफ तो सॉल्व हो गई, इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 3 4 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6, तो इट इज 12 प्लस 6 दैट विल बी 18 अगेन। तो 18 इज इक्वल टू 18, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो दिस विल बी माई आंसर। इसके साथ आपकी ये पूरी 9.5 खत्म हो गई है। थैंक यू।